यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत अब तक कई फ्लाइट्स ऑपरेट करके लगभग 2000 से ज़्यादा भारतीयों को वापस लाया गया है। भारत सरकार द्वारा इस मिशन के तहत ऑपरेट किए जाने वाले 46 फ्लाइट की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये सभी फ्लाइट्स एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट के द्वारा ऑपरेट की जाएंगी। साथ ही भारतीय वायुसेना की भी इस ऑपरेशन गंगा में मदद ली जा रही है। इंडिगो एयरलाइन ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट कैपेसिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। पहले इस एयरपोर्ट पर इंडिगो के द्वारा सप्ताह में जो 60 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाती थी, अब उनकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 79 किया जा रहा है। चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद के लिए सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट ऑपरेट होती थी, अब इनको डेली बेसिस पर ऑपरेट किया जाएगा। इसके साथ ही पुणे, कोझिकोड और गल्फ देशों के लिए भी नए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं। कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि कनाडा में ट्रैवल करने के लिए सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को प्री डिपार्चर कोरोना वायरस टेस्ट कराना जरूरी है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कनाडा में एंट्री के बाद आप खुद ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है या नॉर्मल पीसीआर टेस्ट। गौरतलब है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का खर्चा भी काफ़ी कम होता है और इसकी टेस्ट रिपोर्ट भी 10 से 15 मिनट में मिल जाती है। रसिया की गवर्नमेंट के द्वारा 36 देशों की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको पता होगा कि रसिया यूक्रेन युद्ध को देखते हुए कई देशों ने रसिया की फ्लाइट्स पर बैन लगाया था, जिसको देखते हुए अब रसिया की गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाया गया है और 36 देशों को अपना एयर स्पेस यूज़ करने पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी की वजह से इन देशों के इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अपने ट्रैवल के लिए अब और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनके देश के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए रसिया का रूट इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और फ्लाइट्स कंपनियों को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दूसरा रूट यूज़ करना होगा, जो कि जाहिर सी बात है कि लंबा होगा और उसके लिए पैसेंजर्स को ज़्यादा किराया और ज़्यादा समय खर्च करना होगा। थाईलैंड के थाई एयरवेज ने भारत के लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशन की लिस्ट जारी कर दी है। गौरतलब है कि भारत और थाईलैंड के बीच में एयर बबल के तहत फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, तो यदि अब आप इस रूट पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो भारतीय एयरलाइन कंपनियों के साथ साथ अब आप थाई एयरवेज से भी अपने फ़्लाइट्स की बुकिंग कर सकते हैं।